students, welcome to Mehta digital class. Today I am going to teach you about number. आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नंबर। सबसे पहले हम नंबर की डेफिनेशन देखते हैं कि नंबर किसे कहते हैं। ए नाउन वर्ड दैट टेल्स अस ऑफ इट्स क्वांटिटी वन और मोर इज कॉल्ड ए नंबर। यानी कि वह संज्ञा शब्द जो अपनी मात्रा या संख्या को प्रकट करते हैं उन्हें हम नंबर कहते हैं अर्थात वचन कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सबसे पहले देखते हैं हम सिंगुलर नंबर। व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग वी यूज ए सिंगुलर नाउन। जब हम किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या एक प्राणी के बारे में बात करते हैं तो हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। एंड सेकंड है व्हेन वी टॉक अबाउट टू और मोर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स वी यूज प्लूरल नाउन्स। जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध करते हैं तब हम है जो प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम एक वचन से बहुवचन बनाने के जो रूल है वो सीखते हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। देखिए फर्स्ट रूल है एस का। जो फर्स्ट रूल है वो एस का रूल है। वो क्या है कि ज़्यादातर सिंगुलर शब्दों के अंत में हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है काऊ, काऊ सिंगुलर वर्ड है तो हम इसके पीछे एस लगा देंगे तो काऊ का हो जाएगा काउज। ऐसे ही डॉग है तो डॉग का हो जाएगा डॉग्स और बुक का हो जाएगा बुक्स। ये सिंगुलर वर्ड है और हमने इसके पीछे सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाया है। और हमारा फर्स्ट रूल यही कहता है कि ज़्यादातर सिंगुलर शब्दों के अंत में हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे बुक का बुक्स, कैट का कैट्स, डॉग का डॉग्स, फैन का फैंस, ट्री का ट्रीज इत्यादि। सेकंड रूल है हमारा ई एस वाला। देखिए ई एस वाला रूल समझते हैं हम कि जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आता है उनके पीछे हम ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर वर्ड बस, बी यू एस बस। इस सिंगुलर वर्ड के पीछे क्या आया है, एस आया है तो हमने इसके पीछे ई एस लगा करके प्लूरल बना दिया तो बस का बन गया बसीज। ठीक इसी प्रकार से नीचे दिया हुआ ग्लास, जी एल ए डबल एस ग्लास। और हमारा नियम यही कहता है कि एस डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ। तो देखो यहाँ पे डबल एस आ गया, डबल एस आ गया तो हमने ये ई एस लगा दिया। जी एल ए डबल एस ग्लास का हो गया जी एल ए डबल एस ई एस ग्लासेस। ग्लासेस मतलब ज़्यादा ग्लास, एक से ज़्यादा ग्लास, बहुवचन हो गया इसका। बी यू एस एच बुश, बुश मीन्स होता है झाड़ी। तो इसके पीछे सिंगुलर वर्ड के पीछे एस एच आ गया तो हमारा नियम यही कहता है कि जिस सिंगुलर शब्द के पीछे एस एच आता है उसके पीछे ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो वॉच है, डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच, तो वॉच में सी एच आ रहा है लास्ट में तो हमारा नियम ये कहता है कि जिन सिंगुलर शब्दों के पीछे सी एच आता है तो हम उसके पीछे ई एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं। तो वॉच का हो जाएगा वो चीज़, डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस। और सेकंड है नेक्स्ट है बॉक्स, बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेज, बी ओ एक्स ई एस। इसी प्रकार से है टोमेटो, टी ओ एम ए टी ओ, तो टोमेटो का हो जाएगा टोमेटोज, ई एस लग जाएगा। ध्यान देने वाली बात यही है कि जिन सिंगुलर शब्दों के पीछे एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स या ओ आता है उनके पीछे हम ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल ऑफ वाई, वाई का नियम। वाई के दो नियम है। फर्स्ट नियम तो ये है कि जिन सिंगुलर शब्दों के पीछे वाई से पहले अगर कोई वोवल आ जाता है, जिन सिंगुलर शब्दों के पीछे
वाई से पहले अगर कोई वोवल आता है तो अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस वर्ड के पीछे हमको एस लगाना है, एस लगा करके प्लूरल बनाना है। जैसे वाई से पहले यहाँ पे ई वोवल आ रहा है, मंकी है MONKEY मंकी, तो हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाई के पीछे एस लगा करके प्लूरल बना देना है। इसी प्रकार से टॉय TOY, तो यहाँ वाई से पहले ओ आ रहा है तो ओ वोवल है, इसलिए इसके पीछे भी एस लगा दिया हमने और इसका प्लूरल बना दिया। नेक्स्ट है फैमिली, FAMILY, फैमिली मीन्स होता है परिवार। अब यहाँ पे देखो वाई से पहले एल आ रहा है तो एल कॉन्सोनेंट है, तो ध्यान देने वाली बात यही है कि वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटा करके हम IES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे इस वाई को हटा देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे IES, तो हमारा प्लूरल बन जाएगा फैमिली से फैमिलीज, FAMILIES फैमिलीज। इसी प्रकार से आर्मी है, ARMY आर्मी, तो आर्मी के अंदर वाई से पहले एम है तो एम कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इस वाई को हटा देंगे और इसकी जगह IES लगा करके प्लूरल बना देंगे, जैसे आर्मी से हो जाएगा आर्मीज, ARMIES। ध्यान देने वाली बात यही है कि वाई से पहले अगर कोई वोवल आता है तो अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाई के पीछे एस लगा करके प्लूरल बना देना है। और अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तब हम वाई को हटाएंगे और उसकी जगह IES लगा करके प्लूरल बना देंगे। अगला देखिए नेक्स्ट, रूल ऑफ F और FE। F और FE का नियम देखो कि जिन सिंगुलर शब्दों के पीछे F या FE लिखा हुआ आता है उसका प्लूरल बनाते समय हम उस F या FE को हटाकर उसकी जगह VES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है लीफ, LEAF लीफ, लीफ भी होता है पत्ती, तो यहाँ पर F आ गया तो हम इस F को हटा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे VES, तो हमारा प्लूरल बन जाएगा लीफ से लीव्स, LEA, ये F हट गया, इसकी जगह लग गया VES। इसी प्रकार से जैसे नीचे लिखा हुआ है नाइफ, KNIFE, तो यहाँ F और E दोनों आ रहा है तो ये दोनों ही हट जाएगा और हमारा प्लूरल बन जाएगा KNIVES नाइव्स, नाइव्स मीन्स बहुत से चाकू। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि किसी भी सिंगुलर शब्द के पीछे F या FE लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम उस F या FE को हटाकर उसकी जगह VES लगा करके प्लूरल बना देंगे। नेक्स्ट देखिए पांचवा, सम प्लूरल नाउन्स आर द सेम एज द सिंगुलर। कुछ सिंगुलर शब्द ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन दोनों ही सेम होता है, एक ही होता है, उसमें कोई अपन चेंज नहीं करते। जैसे डियर है तो डियर का डियर ही होता है, डियर मीन्स होता है हिरण, तो डियर का डियर ही होता है। इसी प्रकार से फिश है, फिश का फिश ही होता है। और सीप है, सीप मीन्स भेड़, तो सीप का भी सीप ही होता है। और रेंडियर है तो रेंडियर का भी रेंडियर ही होता है। यानी कुछ सिंगुलर शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों सेम होते हैं। और अगला है 6 कि कुछ सिंगुलर शब्दों के बीच के वोवल को हटा करके भी हम प्लूरल बनाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MAN मैन, इस मैन का मतलब होता है एक आदमी, लेकिन जब हम इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे ना तो इस ए को हटा देंगे और उसकी जगह ई लिख देंगे, MEN मैन, इसका मतलब हो गया बहुत सारे आदमी। ठीक इसी प्रकार से जब फुट है, FOOT फुट, फुट का मतलब होता है पैर, ये सिंगुलर है, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे ना तो डबल ओ की जगह डबल ई हो जाएगा, यानी बीच का वोवल हमने चेंज कर दिया, डबल ओ की जगह डबल ई लिख दिया, तो फुट का प्लूरल बन गया फिट। इसी प्रकार टूथ मीन्स दांत होता है, और तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका हो जाएगा टिथ, टूथ मीन्स एक दांत के लिए टूथ यूज में लेते हैं, और जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो टिथ हो जाता है बहुत सारे दांत। इसी प्रकार से गूज का गीज हो जाएगा। तो जो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है नंबर का, इसमें हमने सीखा है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि ज़्यादातर सिंगुलर शब्दों के अंत में एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। और सेकंड बताया मैंने कि जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स या ओ आता है उनके पीछे ई एस लगा करके प्लूरल बना देना है। और थर्ड नियम बताया मैंने वाई वाला, तो वाई वाला यही बात ध्यान में रखनी है कि वाई से पहले अगर कोई वोवल आता है तो कुछ भी चेंज नहीं करना अपन को, सिर्फ उसके पीछे एस लगा देना है, उस मीनिंग के पीछे एस लगा देना है, उसका प्लूरल बन जाएगा। लेकिन वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है
तब हम क्या करेंगे, उस वाई को हटाएंगे और उसकी जगह IES लगा करके प्लूरल बना देंगे। और फोर्थ बताया था मैंने एफ या एफ ही का रूल। तो जिन सिंगुलर शब्दों के पीछे एफ या एफ ही लिखा हुआ आता है तो हम क्या करेंगे, उस एफ या एफ ही को हटाकर उसकी जगह VES लगा करके प्लूरल बना देंगे। और फिफ्थ बताया था मैंने कि कुछ सिंगुलर शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम रहता है। जैसे डियर का डियर, फिश का फिश, शीप का शीप, रेनडियर का रेनडियर। और कुछ सिंगुलर शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके बीच के वोवल्स को बदल करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन का मैन ही होता है लेकिन ए की जगह ई हो जाएगा, ये वोवल हट जाएगा ए और इसकी जगह ई बन जाएगा। ऐसे फुट का फिट हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा और गूज का गीज हो जाएगा, यानी बीच के वोवल को बदल करके ही हमने प्लूरल बना दिया। तो ये आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था नंबर का वो बिल्कुल क्लियर हो गया है।